एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा, फातिमा, मदीना में एक लकड़हारे की पत्नी रहती है। वह ऐसा एक काम करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में जाएगी। ये सुनकर फातिमा ने हैरानी से कहा, अब्बा जान, ये कैसे हो सकता है? मैं तो जन्नत की सभी औरतों की सरदार हूँ। कोई मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकता है? मुझे भी यह जानने की इच्छा है कि वह ऐसा कौन सा काम करती है। कृपया आप मुझे उसका पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाकर उस लकड़हारे की पत्नी के बारे में बता दूंगा। फातिमा यह सुनकर घर लौट गईं और कुछ दिन बीत गए। इस बीच हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बीमार हो गईं। 3 दिन से उनके घर में कोई खाना नहीं था, जिससे उनकी हालत और भी खराब हो गई। उनके पति हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सकें। 3 दिन के बाद हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा, प्यारे शौहर, आपको याद होगा कि अब्बा जान ने हमारी शादी के वक्त यह कपड़ा मुझे तोहफे में दिया था। यह एक बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि इसे बेचूं, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इस कपड़े को बाजार में बेचकर खाना ले आइए। हजरत अली कपड़े को लेकर बाजार चले गए। उन्होंने कई लोगों को कपड़ा दिखाया, लेकिन क्योंकि कपड़ा पुराना था, कोई भी उसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इससे हजरत अली बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या रब्बुल आलमीन, मेरी पत्नी और बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। ये कपड़ा पुराना है, इसलिए कोई इसे नहीं खरीद रहा। कृपया कोई ग्राहक भेज दें ताकि मैं खाना खरीद सकूं। दुआ करने के थोड़ी ही देर बाद एक आदमी आया और उसने पूछा, अली, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली ने कहा, हाँ, आप इसे 6 दिरहम में खरीद सकते हैं। उस आदमी ने तुरंत 6 दिरहम दिए और कपड़ा खरीद लिया। अल्लाह के कुछ फरिश्ते इस घटना को देखकर आपस में बात करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत दानशील होते थे। वे हर हाल में, चाहे खुशी हो या तकलीफ, दान करते थे। यह सुनकर दूसरी टीम के फरिश्तों ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा दान करते हैं, लेकिन वे केवल तब दान करते हैं जब उनके पास कुछ होता है। अगर उन्हें खुद उस चीज की जरूरत हो तो वे उसे दान नहीं करते। इस विवाद को सुलझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मेरे फरिश्तों, आपस में विवाद मत करो। इस बात की परीक्षा के लिए हजरत अली के पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उन्हें इन 6 दिरहम की बहुत जरूरत है। अब जाकर उनसे वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देते हैं या नहीं। इससे तुम्हारा विवाद सुलझ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के निर्देश के बाद एक फरिश्ता फकीर के वेश में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अली उस समय 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। तभी फकीर के वेश में वह फरिश्ता आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूख के कारण मेरे शरीर में ताकत भी नहीं बची है। अल्लाह के नाम पर मुझ पर रहम करो और मुझे कुछ मदद दे दो ताकि मैं खाना खरीदकर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस विनती को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे, ऐ अल्लाह, 3 दिन से मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक असहाय बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दान कर दूं? आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया कि वे यह धन फकीर को दान कर देंगे। उन्होंने सोचा, अल्लाह मेरा सर्वोत्तम संरक्षक है, इस फकीर को मैं 6 दिरहम दान कर देता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे। फिर उन्होंने वह 6 दिरहम उस फकीर को दान कर दिए। इसके बाद हजरत अली चिंतित और परेशान मन से आगे बढ़ने लगे। इतने में एक व्यक्ति लाल घोड़ा लेकर उनके सामने आया। उसने हजरत अली से कहा, हे शेरे खुदा अली, क्या आप मुझसे यह लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली ने कहा, मैं यह घोड़ा आपसे कैसे खरीदूं? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, हे शेरे खुदा, मैं यह घोड़ा आपको उधार में बेच दूंगा। आप इसे लेकर व्यापार कीजिए और जब लाभ हो तो मुझे मेरी कीमत चुका दीजिए। हजरत अली ने सोचा, चूंकि वह मुझे उधार में घोड़ा बेच रहा है, इसे लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली ने 100 दिरहम के बदले वह घोड़ा खरीद लिया और उसे बेचने के लिए बाजार में ले गए। बाजार में एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, हे शेरे खुदा, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली ने कहा, भाई, मैं यह घोड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा,
आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली ने अपनी ओर से कोई कीमत न लगाते हुए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा था और वह मुझे 160 दिरहम देना चाहता है, इससे मुझे 60 दिरहम का लाभ होगा। हजरत अली ने कहा, भाई मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले बेच दिया। उस व्यक्ति ने 160 दिरहम देकर घोड़ा खरीद लिया। हजरत अली ने उस व्यक्ति को 100 दिरहम चुकाए जिससे उन्होंने घोड़ा खरीदा था और उनके पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में दान किए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अली रज़िया अल्लाहु ताला अन्हु को उनके दान के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम लौटा दिए। फिर शेर खुदा हजरत अली रज़िया अल्लाहु ताला अन्हु ने उन 60 दिरहमों से ढेर सारा खाना खरीदकर घर की ओर रुख किया। जब वे ढेर सारे खाने के साथ घर लौटे तो हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे पूछा, हे अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना संभव नहीं है, फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहां से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर ही तुम घर के अंदर आ सकोगे। हजरत अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फातिमा, तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसे कमाए हैं वे पूरी तरह से वैध तरीके से कमाए गए हैं, इसलिए इसमें तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हा ने यह सुनकर संतोष व्यक्त किया। एक दिन हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे किसी नेक महिला का पता बताएं जिसकी वजह से वह मुझे पहले जन्नत में दाखिल होगी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी पत्नी एक निर्जन जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मुलाकात कर सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस लकड़हारे की पत्नी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हा उनसे मिलने के लिए रवाना हो गईं। जब वे लकड़हारे के घर पहुंची तो उन्होंने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा हूं, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई, मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मेरे घर में नबी की बेटी हजरत फातिमा आई है। आप बताएं कि आपने मेरे घर में आने का क्या कारण बताया? हजरत फातिमा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, कृपया मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की पत्नी ने कहा, हे अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदारनी हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि यह मेरे पति का घर है और मैं अपने पति से बिना अनुमति के किसी भी इंसान को घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। कृपया आप कल आइए, मैं अपने पति से आपकी अनुमति लेकर रखूंगी। अगर मेरे पति अनुमति देंगे तभी मैं आपको घर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकूंगी। लकड़हारे की पत्नी से यह सुनने के बाद हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हा घर लौट गईं। अगले दिन जब हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हा लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए घर से बाहर निकली तो हजरत हसन रज़िया अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप कल कहाँ गई थीं? मैं आपको खोज नहीं पा रहा था। अम्मा जान, जहां आप जा रही हैं कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बड़े पुत्र हजरत हसन को अपने साथ लिया। इसके बाद वे लकड़हारे की पत्नी के घर पहुंची। उन्होंने सलाम देते हुए कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा पुत्र हसन है, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूं? अंदर से लकड़हारे की पत्नी ने आवाज दिया, आपसे मिलने की मेरी इच्छा है। मैंने कल आपके बारे में अनुमति ली, लेकिन मैं आपने के बड़ा पुत्र हसन के बारे में अनुमति नहीं लिया। मैं आपको घर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती हूँ, लेकिन आपके पुत्र हसन को अनुमति नहीं दे सकती। कृपया आप कल आइए, आपके पुत्र हसन के बारे में अपने पति से अनुमति लेकर रखूंगी। लकड़हारे की पत्नी से यह सुनकर हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हा फिर से घर लौट गई। अगले दिन जब वह लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी, तब उनके छोटे पुत्र हजरत हुसैन रज़िया अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप 2 दिनों से कहां जा रहे हैं? मैं आपको नहीं खोज पा रहा हूं, आज आप मुझे भी साथ ले चले। हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु ताला अन्हा ने तब अपने दोनों पुत्र हजरत हसन और हुसैन को अपने साथ लेकर फिर से वह लकड़हारे के घर की ओर चल पड़े। बाहर से उन्होंने सलाम देकर कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों पुत्र हसन और हुसैन हैं। लकड़हारे की पत्नी ने अंदर से आवाज दी, हे नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की इच्छा मेरे मन में है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने पति से अनुमति ले ली थी,
लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई अनुमति नहीं ली है। कृपया आज भी लौट जाएं और कल आइए। कल मैं आप तीनों के बारे में अनुमति ले लूंगी। लकड़हारे की पत्नी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर से घर लौट गई। अगले दिन जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लकड़हारे की पत्नी के घर गईं, तब लकड़हारे की पत्नी ने उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में प्रवेश करते ही देखती हैं कि लकड़हारे की पत्नी पानी लेकर बैठी है। उन्होंने पूछा, हे बहन, तुम यहाँ पानी लेकर क्यों बैठी हो? लकड़हारे की पत्नी ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के लिए तैयार रहती हूँ ताकि जैसे ही उन्हें पानी की आवश्यकता हो मैं तुरंत उन्हें दे सकूं। यही कारण है कि मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस समर्पण को देखकर हैरान रह गईं। फिर वह कुछ नहीं बोली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की पत्नी से मिली? फातिमा ने उत्तर दिया, अब्बा जान, मैं उससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, वह महिला बहुत ही पतिभक्त है। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान, मैं उससे क्या क्या शिक्षा ग्रहण कर सकती हूँ और वह मुझसे पहले जन्नत में कैसे जाएगी? कृपया इस बारे में मुझे समझाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे फातिमा, कुछ दिन पहले तुमने अपने पति अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली ने उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने संदेह किया कि हजरत अली ने ये सभी चीजें वैध तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसलिए तुमने अपने पति को घर में प्रवेश नहीं करने दिया और विभिन्न सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारे पति हजरत अली कभी भी अवैध तरीके से कमाई नहीं करते। हे फातिमा, जब तुमने अली को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया तो हजरत अली उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्ते मीकाइल को वह कपड़ा खरीदने के लिए भेजा। अल्लाह के फरिश्ते मीकाइल ने वह कपड़ा हजरत अली से 6 दिरहम के बदले खरीद लिया। इसके बाद एक और फरिश्ता हजरत अली से उन 6 दिरहमों की भिक्षा मांगने आया और हजरत अली ने वे 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में दान कर दिए। फिर वह चिंतित मन से घर लौट रहे थे, तभी फरिश्ता जिब्राइल ने हजरत अली को एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले उधार बेच दिया। हजरत अली उस घोड़े को लेकर बाजार में गए और फरिश्ता इसराफील ने हजरत अली से वह घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए। उसी पैसे से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। हे फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रखा है, और जिस घोड़े से हजरत अली ने कारोबार किया था वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में सुरक्षित रखा है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में प्रवेश करोगी तब तुम उस घोड़े पर बैठी होगी और वह कपड़ा घोड़े की लगाम बनेगा। उस लगाम को पकड़कर वही लकड़हारे की पत्नी खड़ी होगी। लगाम पकड़े रहने के कारण वह तुमसे पहले जन्नत में प्रवेश करेगी और तुम उसके बाद जन्नत में प्रवेश करोगी। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अगले पार्ट सुनना है तो कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह जल्द ही इस वीडियो के अगले भाग के साथ उपस्थित होऊंगा।